Hey guys, so in our last session we studied this purchase, sales, then debtors, creditors, bills payables, bills receivables. I hope you remember all those things, right? ये काफ़ी कुछ अच्छा वाला drawing करके we did all those things, right? So I hope you are clear with those terminologies. कौन सी टर्मिनोलॉजीज अब तक हमने पढ़ ली? सबसे पहले तो व्हाट डू वी मीन बाय अकाउंट्स वो हमने कर लिया, करेक्ट. देन व्हाट वी डिड गुड्स हमने कर लिया. देन व्हाट वी डिड गुड्स से रिलेटेड कुछ 6 चीज़ें हमने करी. कौन सी? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एंड वी आर डन विद इट. उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई देर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, करेक्ट. कैश ट्रांजेक्शन्स आर देयर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर देयर इन बोथ परचेज एंड सेल्स एज वेल, राइट. परचेज में 2 तरीके की चीज़ें हमने देखी, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज. व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट परचेज वी स्टडीड व्हाट. क्रेडिट परचेज के साथ साथ कौन खड़ा होगा सामने? टू होम वी आर सपोज टू पे, राइट. सो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, जिस बिल के ऊपर वी आर सपोज टू पे द मनी इन फ्यूचर. देन comes to sales, cash sales and credit sales. credit sales में again what we did, credit sales के साथ साथ attached word कौन सा है? debtors, to from whom we are supposed to receive the money in future, and bills receivable by which we can get the money in future, right. तो हमने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है already. So we are done with that particular part. Now moving ahead, कुछ आगे बढ़े, कुछ आगे देखें. आई होप दैट पार्ट इज क्लियर, राइट. नाउ आज हम कुछ और टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, कुछ अलग पढ़ेंगे अगेन, विच इज़ अगेन नॉट रिलेटेड टू सेल्स, परचेज एंड गुड्स एंड ऑल, राइट. क्योंकि वो हमारा हो चुका, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल एंड एवरीथिंग वी आर डन विथ. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज समथिंग विच इज़ न्यू फॉर यू. समझना अच्छे से. हाँ, अब मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ जस्ट फोकस ऑन इट. मेरे क्लासेस है, लेट मी ड्रॉ पर्टिकुलरली. अच्छा वाला ड्राइंग करूँ तो आप भी मेरे साथ साथ नोट्स में अच्छा वाला ड्राइंग कर पाओ, करेक्ट. चलो, बॉक्स इज़ फाइन विथ मी. अब ये मेरे क्लासेस है, राइट, जिसका नाम है फाइनल स्टेप अकेडमी, करेक्ट. ये मेरे क्लासेस है FSA, जिसको मैं प्यार से FSA बोलती हूँ, करेक्ट. एंड यहाँ पे मैं हूँ, जिसको हम थोड़ा ऐसा चलेगा, नो प्रॉब्लम. हियर आई एम, दैट इज प्रार्थना भट्ट, एंड ये मेरे क्लासेस हैं. अब मुझे क्लास शुरू करने थे, ओपन करने थे नए क्लासेस कुछ 7 years बैक. तो व्हाट आई डिड वॉज कि मेरे जितने भी मैंने सीधे ही CA कंप्लीट करके क्लासेस ओपन करे ऐसा तो था नहीं. मैंने कुछ तो एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, कुछ कहीं जाके जॉब करा होगा, कहीं पे पढ़ाया होगा, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ एसोसिएटेड रही थी पास्ट में. एंड देन ओनली आई कुड मैनेज टू ओपन सच अ बिग इंस्टीट्यूशन और क्लासेस, और मैं मैनेज कर रही हूँ, राइट. सो मैंने पास्ट में जो काम किया था, जो भी मेरा था, सेविंग्स था, वट एवर इट इज़, एंड मैंने कुछ घर से भी बोला कि भाई आई वॉन्ट टू ओपन अप द क्लासेस, सो आई वॉन्ट सम मनी. ऐसा सब कुछ करके, कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करके, आपके लैंग्वेज में बोलूँ तो कुछ जुगाड़बाजी करके मैंने, है ना, 10 lakhs rupees मैनेज कर लिए. I have this 10 lakhs rupees and I want to open the classes with super infrastructure, super facilities, super everything has to be 100% फाइन. तभी जाके मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसे ही कुछ भी चालू करके बस ऐसे ही छोटी सी जगह और कहीं पे भी एक रूम लेके पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा आई डिडंट वांट टू डू. सो मैंने 10 lakhs rupees पूरे ये क्लास में इन्वेस्ट करे. समझना अच्छे से, अब एकदम सही से समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, उससे क्या क्या वर्ड्स आपको समझ में आएंगे, यू विल गेट इट. मैंने क्या करा, 10 lakhs rupees क्लास में क्या करे, इन्वेस्ट करे. इन्वेस्ट करे मानी 10 lakhs rupees मैंने क्लास ओपन करने में लगाए, करेक्ट. अब समझना जो लिख रही हूँ वो, एनीथिंग दैट द
owner, anything that the owner brings to start or run the business, anything that the owner brings to start or run the business is known as कैपिटल. क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल. अब यहाँ पे ना एक एक वर्ड अच्छे से समझ रहे हैं. मैंने क्या लिखा है? एनीथिंग. हियर एफएसए की ओनर कौन है? मैं हूँ, करेक्ट. और मैंने मेरे सेविंग्स में से मेरे पास जो भी पैसे पड़े थे उसमें से कुछ जुगाड़ करके ये 10 लाख रुपए इकट्ठा करके क्लासेस ओपन करे, राइट. दिस क्लास इज माई थिंग ओनली. मेरा ही ब्रेन चाइल्ड है, राइट. बट स्टिल ये मेरा बिजनेस है जिसको ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आई हैव इन्वेस्टेड 10 lakhs of rupees. देन दिस 10 lakhs of rupees आर नोन एज वॉट? माई कैपिटल फॉर फाइनल स्टेप अकेडमी. इट इज वॉट? कैपिटल फॉर एफएसए, राइट. अब ये हो गया कैपिटल. फाइन, चलो समझ में आया कि दिस इज वॉट? कैपिटल, नथिंग बट द कैपिटल. ये तो हो गया कि मैंने पैसे इन्वेस्ट करे और अब मेरे क्लासेस अच्छे से चल रहे हैं, सही जा रहा है सब कुछ. एवरीथिंग इज गोइंग वेल एंड फाइन. इन बिटवीन आई फेल्ट कि देयर इज़ अ नीड ऑफ डूइंग सम मार्केटिंग एक्टिविटीज़. और मुझे ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करनी थी जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें हर जगह पे मेरे होर्डिंग्स होने चाहिए. ऐसा ही फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. I want to make big hoardings in this particular area. अब उस टाइम पे फाइनल स्टेप के पास, दैट इज क्लासेस के पास, कुछ 1 लाख रुपीज़ पड़े थे. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लासेस. 10 लाख इन्वेस्ट कर लिए, क्लासेस बना दिए अच्छे से, दैट वॉज फाइन. क्लासेस शुरू भी हो गए, फीस आना भी शुरू हो गया, एक्सपेंस होना भी शुरू हो गया, एवरीथिंग वॉज फाइन. After a year or so, I felt that there is a need of doing such marketing activity कि मैं कुछ बड़े से होर्डिंग्स लगाऊँ, सबको पता तो चले कि यहाँ पे ऐसे अच्छे क्लासेस है. So for that I inquired, और इंक्वायरी करने से मुझे पता चला कि ये जो मार्केटिंग मुझे करना है, होर्डिंग्स लगाने हैं एंड एवरीथिंग, मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए आई रिक्वायर्ड 3 लाख रुपीज़. ठीक है, समझना अच्छे से. अभी फाइनल स्टेप के पास कितने रुपए पड़े हैं? 1 लाख. बट टू डू दिस मार्केटिंग एक्टिविटी इन, लेट्स से, इन थर्ड ईयर ऑफ माई क्लास, थर्ड ईयर ऑफ द क्लासेस, तो आपको ऐसा समझ में आया कि बिगिनिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ. इन द थर्ड ईयर ऑफ द क्लासेस आई वॉन्ट टू डू द मार्केटिंग एक्टिविटी विच विल कॉस्ट मी वॉट? 3 लाख रुपीज़. यहाँ पे ये जो 2 लाख की डेफिसिट दिख रही है, 2 लाख कम पड़ रहा है. मैंने क्या करा? कोई नहीं, मैं है ना निर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती हूँ, ये इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाती हूँ, तो मेरे पास है पैसे जो मैंने पढ़ा के कमाए हुए हैं, करेक्ट. सो व्हाट आई डिड वाज, ये 2 लाख रुपीज़ जो मेरे है, मेरे पर्सनल है, क्लासेस की फ़ीस नहीं है, मेरे पर्सनल है, उसको मैंने अगेन क्लासेस के मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करा, अज्यूमिंग दैट आई विल गेट समथिंग इन रिटर्न इन फ्यूचर. भले अभी नहीं, पर एटलीस्ट क्लास को कुछ बेनिफिट तो हो रहा है. दिस 2 lakh rupees will also be known as what? My capital only. ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो इन्वेस्ट करे उसे ही कैपिटल बोलेंगे. इन बिटवीन द ईयर्स, इन बिटवीन द रनिंग बिजनेस, कहीं पे भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, बीइंग एन ओनर, दैट इज व्हाट? कैपिटल. अब यहाँ पे वर्ड कौन सा है? एनीथिंग. इफ यू कैन सी, एनीथिंग में क्या मैम? तो आपने तो दोनों एग्जाम्पल पैसों के दिए. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, अ बिट फनी वन. सी, आई लव टी, मुझे चाय पसंद है, और मुझे है ना 1 साल बीत गया क्लास में, उस टाइम की बात कर रही हूँ, पर मुझे है ना अच्छी सी चाय नहीं मिल रही थी.
तो व्हाट आई डिड कि मैंने ना मेरे घर पे इंडक्शन पड़ा था, पता है ना इंडक्शन स्टोव राइट, तो इंडक्शन पड़ा था एंड एक फ्रिज पड़ा था छोटा सा जिसमें आई कैन पुट द मिल्क एंड ऑल। तो व्हाट आई थॉट कि भाई घर पे वैसे भी ये पड़ा है, कुछ काम का तो है नहीं, बड़ा फ्रीज तो है घर पे, तो उस वही यूज़ कर रहे हैं ना घर पे, तो बड़ा फ्रीज ही यूज़ करेंगे। छोटा सा फ्रीज भी ऐसे ही पड़ा है, ये इंडक्शन भी ऐसे ही पड़ा है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं ये घर पे जो पड़ा है उसको क्लास ले जाऊँ। एटलीस्ट मुझे अच्छी चाय मेरे हाथ की जो जैसी मुझे चाहिए वैसी बना के मिलेगी। आई कैन ड्रिंक जैसी चाहिए वैसी चाय मैं बना के पी सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, घर पे जो, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये घर पे जो मेरा फ्रिज पड़ा था, जो मेरा इंडक्शन पड़ा था, वो सब मैं ना क्या करा मैंने, पता है, पता तो चल ही गया है मैम, हम अब हमें कहाँ लेके चली गई उसको मैं, क्लास पे लेके चली गई कि फ़ाइन चलो अब मैं ना और कुछ नहीं करूँगी, ये मेरा जो फ्रिज और इंडक्शन है उसको मैं क्लास पे यूज़ करूँगी। ये मैंने थोड़ा एरो ऐसा टेढ़ा करा है, द ओनली रीज़न इज़ इट शुड लुक नीट एंड क्लीन, इसलिए। हाँ, आप सीधा एरो ड्रॉ कर सकते हो इफ़ यू हैव द इनफ स्पेस। यहाँ पे मेरा जो भी वर्क मैं इधर कर रही हूँ स्क्रीन पे वो आपको नीट एंड क्लीन सही से दिखे, इसलिए मैंने ऐसा थोड़ा टेढ़ा सा एरो किया है। सो मैंने क्या करा, घर से मेरा इंडक्शन और फ्रिज लेके चली गई क्लास पे और चाय वाय बना के पीना शुरू कर दिया। ये चाय चाय बनाने के लिए जो फ्रिज और इंडक्शन मैंने घर से क्लास पे लेके गई, दिस थिंग्स आर ऑल्सो नोन एज वॉट, ये जो चीज़ें हैं वो भी हम क्या कंसिडर करेंगे उसको, कैपिटल, even though it is not in terms of money, still the value of it, the monetary value, कुछ तो consideration, कुछ तो monetary value होगी, that thing will be considered as what, the capital that the owner has brought into the business, understood, for the use of business, for the use of classes, correct. So this is what capital looks like. समझ में आया capital किसे बोलेंगे? I hope this is clear, right? कैपिटल वर्ड अगर हमें अच्छे से समझ में आया हो तो हम उसके बाद कहीं आगे चल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी है कि हर टाइम ओनर ही क्लास को या ओनर ही बिजनेस को पैसा देता जाएगा, कुछ लेगा नहीं, नॉट नेसेसरी ना। यहाँ पे जैसे मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए क्लासेस को ज़रूरत पड़ी 2 लाख रुपए की, वैसे ही क्या हुआ पता है, मुझे ना मेरा बर्थडे आए ना तो मुझे बहुत ऐसे पार्टी करने का शौक है। आई लव टू डू थ्रो अ गुड पार्टी, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ। तो व्हाट आई डिड कि मेरा ना बर्थडे आ रहा था, तो मैं गई कहाँ, क्लास के पास। सीधी बात है ना, मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम ही यही है। मैं सीधा कहाँ चली गई, क्लास के पास, और उसको बोला कि भाई आई वॉन्ट आई वॉन्ट 1 लाख रुपीज़ फॉर माई पर्सनल यूज़, मेरा बर्थडे है इसलिए मेरे को क्या चाहिए, 1 लाख रुपीज़ चाहिए। मैं गई सीधा क्लास के पास, क्लास को बोला क्या, आई वॉन्ट 1 लाख रुपीज़ just to throw a big birthday party for all, for my students, for my friends, for my family members, for my cousins and everyone. मैंने समझना, यहाँ पे जो लिख रही हूँ उसको ध्यान से समझना, anything that the owner withdraws from the business for his or her personal use is known as drawing। क्या बोलेंगे इसको, ड्राइंग।
मैंने क्लास के पास से जो पैसा लिया फॉर माई पर्सनल यूज फॉर थ्रोइंग अ बर्थडे पार्टी, और मैंने बर्थडे पार्टी का एग्जाम्पल ही इसलिए लिया है ताकि आपको पता चले कि इट इज़ वॉट फॉर पर्सनल यूज़। अगर ये 1 लाख रुपए मैं क्लास में से उठा के क्लास के कोई एक्सपेंस के लिए खर्च कर देती तो उसको मैं ड्राइंग्स नहीं बोल सकती, करेक्ट, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली खर्चा किसके लिए किया, क्लास के लिए, तो दैट इज़ नॉट ड्राइंग्स। बट एनीथिंग दैट द ओनर takes from the business, not classes, from the business for his personal use, that is nothing but what, drawings. I hope this thing is clear with you all कि आपको कैपिटल एंड ड्राइंग्स दोनों का मतलब अच्छे से समझ में आ गया है। यू मे राइट दिस डाउन, यू मे ड्रॉ दिस एज आई हैव ड्रॉन ओवर हियर। आपको अच्छे से ड्रॉ करके लिख लेना है, मैंने जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। हाँ, एरोज आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, पर मेक श्योर कि आपको मैं यहाँ पे जो पढ़ा रही हूँ आप उसकी एक अच्छी वाली नोट्स बनाओ। द रीज़न बीइंग, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको थियोरेटिकल वर्डिंग्स बाद में याद आएंगे, पहले मैम ने यहाँ पे जो पढ़ाया है ना वो याद आएगा। सो बेटर यू मेक अ प्रॉपर वाला नोट सो दैट यू कैन रिकॉल इट ईजीली, राइट? सो प्लीज़ राइट इट डाउन, you can pause the video and write it down, right? ये बात यहाँ पे पूरी हो गई, कैपिटल एंड ड्राइंग्स की बात खत्म हो गई। अब आफ्टर दिस कैपिटल एंड ड्राइंग्स यू शुड हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैम ये कैपिटल एंड ड्राइंग्स ऐसे ही चलता जाएगा क्या? आप आपके मार्केटिंग करना हो तो आप आपके पैसे इन्वेस्ट करते जाओ, आपको बर्थडे पार्टी थ्रो करनी हो तो आप क्लास में से पैसे लेते जाओ, तो ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है। और आप ऐसे ही अगर बर्थडे पार्टी के लिए 1 लाख रुपए करके लेते गए तो फिर सीधा क्लास को सीधा बंद करने की बारी आ जाएगी, करेक्ट? ऐसा कुछ तो दिमाग में आएगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब ये तो दिस इज ऑन एंडिंग प्रोसेस ना, कि मैं पैसे मेरे पर्सनल डालूंगी, फिर क्लास में से वापस कुछ ले लूँगी, फिर वापस पर्सनल डालूंगी, तो इसका एक्चुअल एंड ही नहीं है कहीं पे, करेक्ट? यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ थॉट्स इन योर माइंड, राइट? उसको हम थोड़ा आप क्लियर करें। चलो यही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए लेट मी ड्रॉ इट अगेन एज इट इज ऑलरेडी फुल ऑफ ड्राइंग्स द लास्ट पेज, सो मैं उसको वापस से यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। Just for the better presentation, I'm just writing it again. If you have the space all over the page, so you can write it in one page also, that is all okay. This picture I'm making myself a little bit big. प्रार्थना बट फाइनल स्टेप अकेडमी, मैंने यहाँ पे कितने इन्वेस्ट करे हैं भाई? 10 lakhs, जो क्या है कैपिटल है, अब समझ में आ चुका है। और FSA के पास से मैंने कितने लिए हैं मेरे बर्थडे के लिए? ड्राइंग्स, करेक्ट? ये दिस वॉज द सिचुएशन इन आवर लास्ट एग्जाम्पल, राइट? ये वाला जो एग्जाम्पल पढ़ा उसमें हमने ये सिचुएशन अच्छे से समझ ली कि भाई मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करे एज अ कैपिटल एंड आई टुक 1 lakh फॉर माई ओन बर्थडे पार्टी फ्रॉम द क्लासेस, राइट? यहाँ पे ये तो हो गया, चलो ये समझ में भी आ गया। पर मैंने क्लास में 10 lakhs रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं तो कुछ सोच समझ के करे होंगे कि ऐसे ही कर दिए होंगे कि नहीं आज क्लास खोलना है फिर कल जाके कैफ़े खोलना है तो बस ऐसे ही पैसे इन्वेस्ट करते जाओ उड़ाते जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट करे हैं पैसे, राइट? आज नहीं तो कल क्लासेस विल रीपे दिस मनी टू मी, ऐसा मैंने सोच के रखा होगा। पर आप समझना अच्छे से, आप सिंपल वाली FD भी करवाते हो ना बैंक में, फिक्स डिपॉजिट, तो भी आप देखते हो कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, करेक्ट? तभी जाके आप आपके पैसे कहीं पे रखते हो। तो सेम वे इफ आई हैव इन्वेस्टेड 10 lakhs रुपीज़ इन द क्लासेस, देन मैंने क्लास के साथ कुछ तो अग्रीमेंट करा होगा कि भाई तुझे मैंने 10 लाख दिए हैं, तू और मुझे कुछ ना दे चलेगा, पर तू है ना मेरे को इंटरेस्ट एट 5% पर एनम दे देना।
और कुछ नहीं तो 5% इंटरेस्ट तो साल का यार दे दे। मैंने 10 लाख तेरे में इन्वेस्ट करे हैं तो मैं और कुछ नहीं मांगती, पर एज योर एक्सपेंस तू मुझे 5% इंटरेस्ट दे दे। भले तू मुझे 10 लाख मत लौटा आज, नहीं तो कल, जब भी लौटाना हो तब लौटाना, पर एटलीस्ट मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट करी है उससे मैं कुछ तो एक्सपेक्ट करूंगी ना, करेक्ट। तो दिस इंटरेस्ट 5% of interest that comes to 50,000 rupees that class is giving me per annum, यानी कि every year, that is what expense for the class, correct? That is interest on capital that class is giving me is what expense for the class, करेक्ट। ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया क्लास के लिए। और यही चीज जो 50,000 मेरे को मिल रहे हैं, राइट, मुझे जो क्लास में से मिल रहे हैं, कैन आई से दिस 50,000 दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट, मेरा तो क्या हो गया, इनकम फॉर प्रार्थना भट्ट। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर हियर, राइट, अच्छे से समझ में आ रहा है। जो इंटरेस्ट क्लास मेरे को पे कर रहा है ऑन द अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड इन द क्लास, दैट इज एक्सपेंस फॉर द क्लास एंड इनकम फॉर प्रार्थना भट्ट, करेक्ट। एंड टॉकिंग अबाउट द ड्रॉइंग्स, मैंने जो क्लास में से विड्रॉ करे थे पैसे, तो क्लास तुरंत क्या बोलेगा, भाई तू इन्वेस्ट करे मेरे में तो तू 5% इंटरेस्ट लेके चला जाए, तो तू मेरे पास से पैसे ले रहा है तो मुझे भी इंटरेस्ट पे कर। And in this case, I am bound to pay what? Interest, let's say at the rate, यहाँ पे 6% लिख रहे हैं ताकि अमाउंट्स कुछ भी सिमिलर ना हो, 6% per annum to the class, correct? तो यहाँ पे 6,000 rupees I have to pay to class, correct? And this is what? ये क्या हो गया, ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये क्या हो गया, क्लास के लिए क्या हो गया, इनकम, करेक्ट। एंड मेरे लिए क्या हो गया, मैं पे कर रही हूँ ना क्लास को एवरी ईयर पर एनम, राइट। सो यही चीज़ मेरे लिए क्या हो गई, एक्सपेंस फॉर मी। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्लास के लिए इनकम हुआ और ओनर के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हुआ, राइट। सो यहाँ पे हमने ड्राइंग्स सीखा, कैपिटल सीखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा, और उसके साथ साथ दो नए वर्ड्स यहाँ पे कुछ दिखने को मिले, दैट इज़ व्हाट, दो नए वर्ड्स हमने यहाँ पे देखे, दैट इज एक्सपेंस एंड इनकम। दो नए वर्ड्स है जो अभी तक हमने नहीं पढ़े। हाँ, हमने सुने बहुत है, हमें आइडिया भी है, पर ऐसा इतना भी आइडिया नहीं है कि हम उसका प्रॉपर वाला डेफिनेशन बता पाए या कोई एक्सपेंसेस या इनकम के सही से एग्जाम्पल्स दे पाए, करेक्ट। तो ये जो वर्ड्स है दैट इज योर एक्सपेंस एंड इनकम, अब उसके बारे में हमें समझना है। My next step will be what? Expense and income. यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। मैंने कैपिटल सीखा, मैंने ड्राइंग सीखा, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीखा, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखा, और उसके साथ साथ मैंने एक्सपेंस सीखा, मैंने इनकम सीखा, करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस, मैं अभी एक्सपेंस की बात करूँ, एक्सपेंडिचर्स पे जाऊँ मैं, टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपेंस वाला थिंग, तो उसके है ना कुछ टाइप्स है। अब आपको लगेगा मैम एक्सपेंस के भी टाइप्स यार, ये क्या, ये कैसा? हाँ, एक्सपेंस के टाइप्स है जो हमें पढ़ने हैं सही से, हाँ, और ध्यान यहाँ पे लगा के रखना है। आज हम सारे टाइप्स नहीं पढ़े, शायद पढ़ ले भी सही, कुछ आइडिया नहीं है हमें, पर हाँ जो भी मैं पढ़ाऊँ उस पर ध्यान अच्छे से लगा के रखना है, ताकि जो भी मैं लिख रही हूँ वो आपके दिमाग में सीधा बैठे।
और इसके ऊपर से ही और नए वर्ड समझने हैं हमें। इसमें आज हम सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस जो है मेरे, उसके जो टाइप्स यहाँ पे मैंने लिखे, उसमें हम ये वाला पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले आज हमें ये समझना है, इन टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस वी आर गोइंग टू लर्न दिस फर्स्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? व्हाट डू वी मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? द एक्सपेंस which is regular in nature. The expense which is regular in nature, which is recurring expense, which is done often. वो सारे एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे? उसका टाइप क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैम एग्जाम्पल तो आप ही मेरे को बताओ कि आप ऐसे कैसे कैसे खर्चे हैं जो आप रूटीन बेसिस पे करते हो। फर्स्ट थिंग विल कम टू योर माइंड विल बी फूड, जो हम रूटीन में मतलब बाहर गए नहीं फ्रेंड्स के साथ और खाना खाया नहीं कुछ ना कुछ, राइट? सो दैट कैन बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं मेरी बात करूँ, क्लास की बात करूँ, तो आई वुड से आई पे रेंट ऑफन। मैं रेंट भरती हूँ रेगुलरली एवरी मंथ। I pay light bill often. Every month I pay light bill also. I pay tax bill also. Not every month but every year I pay tax bill as well. Then सैलरी पे करना पड़ता है ना, अकेली थोड़ी मैं पढ़ाती हूँ, स्टाफ है, टीचर्स आर देयर, जो लोग पढ़ा रहे हैं मेरे यहाँ पे, एडमिन स्टाफ इज देयर, तो सबकी सैलरी भी करनी पड़ती है। देन क्या आ सकता है और? थिंक अबाउट इट। फोन बिल जो रूटीन में पे करना पड़ेगा ना मेरे को, मेरे इंटरनेट के चार्जेस, करेक्ट? देन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है, मेरे कार्ट्रिज एक्सपेंसेस, प्रिंटर कार्ट्रिज एक्सपेंसेस, करेक्ट? देन अगेन टी कॉफ़ी वाले एक्सपेंसेस, करेक्ट? कुछ ना कुछ तो चाय के साथ नाश्ता भी चलता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखी जो मैं क्या करती हूँ, रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। तो वो सारे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। विच वी डू रेगुलरली, विच वी डू ऑफन इज नोन एज व्हाट? माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ टॉकिंग अबाउट द टर्म रेगुलर, रेगुलर किसे बोलेंगे मैम? सी, एक चीज समझ लो, रेगुलर का कोई डेफिनेशन नहीं है। इट कैन बी आइदर मंथली और डेली और ईयरली और क्वार्टरली और बाय मंथली, एनीथिंग। रेगुलर मीन्स रूटीन इंटरवल्स पे ये खर्चा होने चाहिए। अब उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ईयरली हो या मंथली हो या वट एवर, अंडरस्टूड? It has to be regular in nature. The time period is not defined anywhere कि regular का क्या time period है, but yeah, it has to be what? Regular in nature, and that regular is not defined anywhere. करेक्ट? सो एक चीज़ समझ लेनी है कि भाई हम रूटीन में कौन सा खर्चा करते हैं। घर पे रूटीन में कौन सा खर्चा होता है? काम वाली बाई आती है, उसको पैसे देने पड़ते हैं। प्रोविजन स्टोर्स में से कुछ ना कुछ आता रहता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो वो सारे रूटीन वाले खर्चे हैं। लाइट बिल भी रूटीन होता है ना घर पे भी। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो रूटीन में रेगुलरली, बी इट बी डेली, बी इट बी वीकली, बी इट बी क्वार्टरली, बी इट बी मंथली, बी इट बी ईयरली होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस। आई होप दिस थिंग इज प्रिटी मच क्लियर विथ यू ऑल, राइट? अब यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, एज आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेच द सेशंस अप टू 1 hour or 2 hours,
I am just stopping myself over here for this revenue expenditure. मैं revenue expenditure explain करके stop हो रही हूँ. The reason being I don't want to stretch it and keep it up to 1 hour or more. The reason being I want कि आपको accounts खेलते कूदते ही समझ में आ जाए. I don't want कि आप 2-2 घंटे तक उसको लेके बैठे रहो, right? आपको easily दिमाग में बैठ जाए, वो मेरे लिए काफ़ी है. यहाँ पे मैंने जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पढ़ाया, उससे आपको ये समझ में आया होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लास मैम को दे रहा है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर क्लास, क्योंकि वो पर एनम है, एवरी ईयर पे कर रहा है, राइट? अगर क्लास ने कोई लोन लेके रखी हो तो उसका भी जो इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, दैट विल ऑल्सो बी वॉट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट इज ऑन per annum basis, right? So all these expenses which have been incurred by us on routine basis, daily basis, are known as what? Your revenue expenditure. In my next class I'll be conducting this particular topic, that is capital expenditure, deferred revenue expenditure, and one more thing involved with it, right? So I hope you are clear with this particular thing. We have covered capital, drawings, interest on capital, interest on drawings, expense, income, types of expense, in that only one, that is revenue expenditure, right? Keep studying, keep learning, and I hope you have enjoyed the session. Thank you.